कौवों का सरदार। एक जंगल में बहुत सारे कौवों का एक झुंड रहा करता था। एक दिन सभी कौवों ने सोचा कि उनका एक सरदार होना चाहिए। उस सरदार की खोज में उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताएं लगाई। सब कौवे हार गए। विजय और अशोक अभी भी उस प्रतियोगिता में थे। हर प्रतियोगिता में वो दोनों ही जीतते थे। अब इन दोनों में से किसे सरदार बनाए, ये सोचकर सब परेशान हो गए। इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई। मुझे लगता है इस समस्या का हल सिर्फ हमारे जंगल के मंत्री लोमड़ी के पास है। अशोक ने सुझाव दिया। क्योंकि अशोक लोमड़ी का अच्छा मित्र था, तो उसे लगा कि वो उसे ही जिताएगी। सब कौवों ने उसकी बात मान ली और लोमड़ी के पास जाकर उसे सारा हाल सुनाया और उसकी सहायता मांगी। अरे ये तो बहुत छोटी समस्या है, कोई बड़ी मुसीबत हो तो बताओ। चलो ठीक है, अब यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। कल सुबह मैं आकर एक प्रतियोगिता लगाऊंगी। जो उसमें जीत जाएगा वही तुम लोगों का सरदार बनेगा। अब जाओ यहाँ से। रात के वक्त वो अशोक से मिली और प्रतियोगिता की बातें करने लगी। दोस्त, मैं कल प्रतियोगिता में एक समान बोरियां लाऊंगी। उसमें क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। एक बोरी में रुई होगी और एक बोरी में नमक होगा। तुम रुई वाली बोरी लेना, उसे मैं नमक वाली बोरी दूंगी। जो सबसे ऊपर तक उड़ेगा वही विजेता होगा। इसमें तुम्हारी ही जीत है, क्योंकि तुम आसानी से उड़ सकते हो और वो उड़ना तो दूर बोरी उठाकर चल भी नहीं पाएगा। लोमड़ी इतना कहकर हंसने लगी। ये सब तो ठीक है दोस्त, पर रुई की बोरी और नमक की बोरी में फर्क कैसे पता चलेगा? अरे दोस्त, मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई हैं, तो क्या ये नहीं बताऊंगी? सुनो, नीली बोरी में रुई होगी और पीली बोरी में नमक होगा। अगले दिन सुबह उन दोनों में प्रतियोगिता शुरू हुई। उस प्रतियोगिता को देखने के लिए सभी कौवे जमा हो गए और अशोक ने तुरंत नीली बोरी चुन ली और विजय को पीली बोरी मिली। अशोक आसानी से नीली बोरी उठा चुका था, पर यहाँ विजय पीली बोरी को उठा नहीं पा रहा था। दोनों कौवे उड़ने के लिए तैयार थे। अशोक विजय को देखकर हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वही जीतने वाला है। प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों ने तेजी से उड़ान भरी, पर अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण पीली बोरी का नमक पानी में घुलकर बह गया। विजय ऊंचा उड़ गया और नीली बोरी की रुई भीगकर और भारी हो गई और अशोक उड़ना तो दूर चल भी नहीं पा रहा था। वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करता, जमीन पर गिर गया। उसके पैर टूट गए। विजय की ईमानदारी की वजह से वो जीत गया और सरदार बन गया। अशोक अपनी मक्कारी की वजह से सबकी हंसी का कारण बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मक्कारी करने से हम कभी नहीं जीत सकते। कुएं में शियाल और हिरन की कहानी। एक बार एक शियाल जंगल में रात के समय घूमते हुए एक कुएं में गिर गई थी। कुआं बहुत गहरी थी। लाख कोशिश के बावजूद भी शियाल बाहर नहीं आ सकी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ करके बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह होने तक चिल्लाते हुए कुएं में ही फंस गई थी शियाल। अगले दिन कुएं के पास से गुजर रही हिरन कुछ आवाज आने से कुएं में झांककर देखी। हिरन को देखते ही शियाल ने सोचा, अब मैं बाहर आ सकूंगी, इसे फंसाता हूँ। हिरन कुएं में फंसे हुए शियाल को देखकर बोला, इस कुएं में क्या कर रही हो तुम? इस कुएं में पानी कितना अच्छा है पता है तुझे? इस पानी को पीने के लिए कुएं के अंदर आया हूँ मैं। ये पानी बहुत मीठा है, जैसे कि चीनी मिलाया हुआ है। सच है क्या? होशियारी से शियाल ने कहा, चाहे तो आप भी उतर कर देखो, यह पानी आप कभी पिया नहीं होगा। बेवकूफ हिरन बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई और पानी पिया। कुछ देर हिरन भी शियाल जैसा ही कुएं में फंस गई।
अब बाहर कैसे जाए? शियाल से पूछा हिरन। पहले आपके पीठ पर चढ़कर बाहर जाने के बाद आपको भी बाहर खींचूंगी। अच्छा समझकर हिरन मान लिया। ठीक है। शियाल एकदम से हिरन के पीठ पर चढ़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हिरन बाहर आने के लिए शियाल का हाथ मांगा। बाप रे, इतना वजन वाली आपको बाहर नहीं खींच सकती मैं, मुझसे नहीं होगा। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर शियाल वहाँ से चला गए। अब हिरन को शियाल का धोखा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुएं में हिरन अकेला रह गए। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर कदम से पहले एक पल सोच समझकर। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहां से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। एक खरगोश ने कहा, इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊँ क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया। फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है। तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश शियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। बंदर के आदत। एक जंगल था। जंगल में बंदरों की झुंड कहीं से आया। वो वहां के पेड़ पर कुछ देर तक खेलकर और वहां से कहीं और चले गए। उस झुंड से एक बंदर बिछड़कर झुंड को ढूंढ रही थी। वह यहाँ ढूंढते ढूंढते पेड़ के पास गिरा हुआ कुल्हाड़ी दिखाई पड़ी। उसे एक लकड़हारा वहां छोड़कर भोजन विराम को गया था। बंदर उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो गए
इससे तो मैंने पेड़ काटते हुए देखा था कई बार। मैं भी इससे एक पेड़ को आसान से गिरा सकती हूँ। ये बोलकर कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ पर कूद गई। फिर एक टहनी को काटने लगी। एक हाथी ने उस रास्ते से गुजरते हुए ये सब देख रही थी और ये सब देखकर हाथी ने बंदर को बोला, बंदर दोस्त, जरा मेरी बात तो सुनो। तुमने जिस टहनी पर बैठी हो उसी टहनी को काट रही हो, तुम नीचे गिर जाओगे। आपकी बेवकूफ सुझाव मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वापस टहनी काटने लगी। फिर भी बेवकूफ बंदर खतरे में पड़ने वाली समझकर हाथी कई प्रकार की कोशिशें की, मगर बंदर नहीं सुना। गुस्से में बंदर कहने लगा, मेरा शक्ति प्रदर्शन को देखकर आपको ईर्ष्या हो रही है। ये बोलकर वही पेड़ से एक फल तोड़ लिया और उसे हाथी के मुंह पर फेंक दिया। इससे हाथी की मुंह पर चोट लगी और हाथी को समझ में आया कि ये बंदर सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि बदमाश भी है, और वहाँ से हाथी निकल गया। फिर वापस बंदर टहनी काटना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद टहनी टूटकर बंदर नीचे गिर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बेवकूफ लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।